इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर कि इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ जहन मुजदई इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नारवा वाला और आप मुझे देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। बात करेंगे आज क्रॉसवर्ड बुक स्टोर की जो नागपुर में वाक़ा है। और आइए जाने प्रवीण अंबाड़े सर की हालात जिंदगी के बारे में और उनका क्या तजुर्बा रहा है किताबों के साथ और रीडर्स के साथ। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम प्रवीण अंबाड़े है। मैं स्टोर मैनेजर हूँ क्रॉसवर्ड बुक स्टोर में। और कहाँ रहना है, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा रहना नागपुर में ही है। हाँ। इंदौरा स्क्वायर पे हमारा रहना है। आपने बुक स्टोर की बात की, क्रॉसवर्ड बुक स्टोर की बात की आपने, तो इसका लोकेशन बताएं सर, कहाँ पे है। बहुत सारे रीडर्स ऐसे भी होंगे जिनको किताबों के बारे में उनको है एक नॉलेज है, वो चाहते हैं कि लिटरेचर पढ़ना, वो चाहते हैं किताबें पढ़ना, लेकिन उनको इस क्रॉसवर्ड बुक स्टोर के बारे में शायद पता नहीं होगा। थोड़ा सा बताएं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। क्रॉसवर्ड बुक स्टोर ये सिविल लाइंस में लोकेटेड है, बिशप कॉटन स्कूल के बिल्कुल सामने में, सदर के बिल्कुल नजदीक और विधान भवन के बिल्कुल बाजू में। अच्छा। सर, आपने कहा कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कितने टाइम से आप इधर काम कर रहे हो। मैं यहाँ पिछले 16 साल से काम कर रहा हूँ। डे 1 से जब से स्टोर ओपन हुआ है जी, तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। ये कब कब की बात है। 2007 से ये स्टोर चालू हुआ। 7 सितंबर 2007 से ये स्टोर चालू हुआ। ओके। तब मैं यहाँ पे एक इन्वेंट्री मैनेजर करके काम करता था। ओके। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे प्रमोट होते होते मैं आज स्टोर मैनेजर। सो माशाल्लाह, आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपकी लाइफ का कि आपने यहाँ के नागपुर के जितने भी, नागपुर या नागपुर से बाहर भी जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, ज़हीन तबका जो आपके पास यहाँ पे किताबें लेने जरूर आते होंगे और आपकी मुलाकातें भी होती रहती होंगी। तो किस टाइप का लिटरेचर यहाँ पे अवेलेबल है आपके बुक स्टोर पे। हमारे यहाँ पर फिक्शन, नॉन फिक्शन, ओके, और उसके अलावा टॉयज भी है, स्टेशनरी भी है। सो फिक्शन, नॉन फिक्शन और टॉयज के बारे में आपने बात की, तो आज का दौर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के टाइम पे बुक्स पीडीएफ फॉर्म में भी, शक्ल में भी अवेलेबल रहती है स्टूडेंट्स को या जो पढ़ने के शौकीन लोग जो है। तो आपका क्या मानना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा किताबी दुनिया पे। इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पहले जब नया आया था तब लोगों में काफी इसका क्रेज था, बट धीरे धीरे वो क्रेज अब खत्म हो चुका है। जी, लोग पहले किंडल वगैरह यूज करते थे जब नया आया था तब। लेकिन अभी वो किंडल जो है उसका तो यूज बहुत ही कम हो गया है। जनरली लोग हाथ में बुक लेकर पढ़ना ही ज्यादा मुनासिब समझते हैं, जिससे कि उनका जो एरोमा होता है बुक का, वो साथ में लेकर पढ़ना एक अलग ही फील होता है। और हमारे स्टोर में काफी लोग आते भी हैं और बैठ के पढ़ते भी हैं। दिन भर पढ़ते रहते हैं। जो उनको बुक्स पसंद आती है वो खरीदते हैं या फिर यहाँ से एक शेल्फ में से निकाल के बैठ के पढ़ते हैं। हमारे यहाँ वो फैसिलिटी भी है। तो आपने बात की यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे आपने फैसिलिटीज रखी है कि यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं जी, कोई भी अपनी मनपसंद किताब। हाँ जी। सो आप बताएं कि रीडिंग कल्चर कैसा है नागपुर का, नागपुर क्या चाहता है। सर, नागपुर में रीडिंग कल्चर बहुत कम है। हम लोग उसको डेवलप करने के लिए काफी कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे स्कूल्स में हमने लाइब्रेरियंस को हमने गिफ्ट कार्ड्स बांटे हैं, जो कि उनके स्कूल में लाइब्रेरी में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको वो कार्ड दें और वो कार्ड लेकर हम जब वो स्टोर में आएंगे तो हमको उस पर डिस्काउंट देंगे, तो कुछ बेहतर गिफ्ट देंगे जी, जिससे कि उनकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो। और उनको बताएंगे कि भाई आप पढ़ो, यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, बैठ सकते हो। आप जब भी छुट्टी का दिन हो, हॉलीडेज हो, संडे हो, तब यहाँ आके वो बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, आपने बात की स्कूल्स की, तो कॉलेज वगैरह ऐसा कुछ बड़े पैमाने पे कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ क्या आपके माध्यम से कि जिसमें बड़े बच्चों को भी, क्योंकि चिल्ड्रन फिक्शन तो मैं मानता हूँ, चिल्ड्रंस में भी आपने एक अच्छा एक बल्कि कहना चाहिए कि मेरी तरफ से तो ये एक अप्रिशिएबल स्टेप है आपका कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि स्कूल्स में जाके आपने बच्चों को इसके बारे में नॉलेज दी कि बुक रीडिंग भी कोई बात होती है
वो कहते हैं ना वो टुडेज रीडर्स आर टुमारोज लीडर्स। यस। तो आने वाले कल में जैसे आपने वो प्रोग्राम किया उसके बाद स्कूल्स में जाके या बड़े कॉलेज में बड़े बच्चों के साथ ऐसा कोई प्रोग्राम किया आपने? हाँ सर, हम लोग अभी रिसेंटली हमने एक कमला अपना रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने एक वहाँ का उनका एनुअल फंक्शन था, जहाँ पे हमने स्टॉल लगाया था, जहाँ पे बच्चों को हमने डिस्काउंट पे बुक्स दी, और जो कॉलेज के इंजीनियरिंग बच्चे हैं उनको भी हमने बुक्स वहाँ पे प्रोवाइड की, और जो बुक्स वो चाहते थे हम उनको वहाँ पे सप्लाई करते हैं और उनको वो बुक्स प्रोवाइड करके देते हैं। सो एग्जीबिशंस में आपका कोई कंट्रीब्यूशन है? जी बिल्कुल, हम लोग एग्जीबिशन में बुक स्टॉल लगाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे आपके जनरली हम लोग एग्जीबिशंस जो है वो स्कूल्स में लगाते हैं, कॉलेजेस में लगाते हैं, और एक जैसे कोई मेला वगैरह जैसे होता है वहाँ पे भी हम लोग ये एग्जीबिशंस लगाते हैं। ओके। सो सर आप बताएं सर कि नागपुर किस तरह का लिटरेचर डिमांड में सबसे ज्यादा है आपके पास? अभी रिसेंटली इसी महीने में, फरवरी महीने में 4 और 5 तारीख को चिटनवी सेंटर में एक लिटरेचर फेस्ट हुआ था। यस, जिसमें हमने विदर्भ लिटरेचर यस, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, और वहां पर नियर अबाउट 40-45 ऑथर्स आए थे, और पूरे नॉन फिक्शन ऑथर्स थे, और उनकी सारी बुक्स हमने वहां पर रखी हुई थी। कुछ ऑथर्स थे जिनकी साइमल्टेनियसली 4-4, 5-5 बुक्स हैं, उनकी बैक टाइटल्स जो होते हैं वो भी रखे थे हमने वहां पे, और जिस बुक पर उनका वहां पे सेशन था वो बुक्स भी हमने वहां रखी थी। काफी अच्छा रिस्पांस आया वहां पे, और काफी अच्छा क्राउड था। जो 2 दिन का जो विदर्भ लिटरेचर फेस्ट हुआ उसमें काफी जाने माने लोग आए थे, जिसका कि हमको काफी अच्छा फायदा हुआ। जी सर, बुक लॉन्च की बात कर रहा हूँ मैं। हम बात करेंगे बुक लॉन्च की। जी। तो बुक लॉन्च के बारे में बताइए सर, आपके यहाँ पे ऐसा कुछ है कि यहाँ पे बुक लॉन्च होते हैं या राइटर्स आते हैं आपके पास कि हम यहाँ पे स्पेस दो, जगह दो बुक लॉन्च के लिए? ऐसा कोई प्रोग्राम या कोई विषय ऐसा हुआ आपके लिए? जी सर, हम लोग अभी जब से हमने स्टोर स्टार्ट किया है तब से हम लोग हर सैटरडे संडे कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं, जिसमें कि बुक लॉन्चेस भी हैं, और बड़े बड़े ऑथर्स यहाँ आए हुए हैं। हर्षा भोगले आए हुए हैं यहाँ पे। ओके। दुर्जोय दत्ता आए हुए हैं यहाँ पे। काफी सारे ऑथर्स आए हुए हैं, संजीव कुमार आए हुए हैं, संजीव कपूर आए हुए हैं। ये जो ऑथर्स हैं इनकी बुक्स हैं यहाँ पे, और ये बुक लॉन्चेस के लिए हमने यहाँ पे काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए हैं। हम स्टोर में ही करते हैं। ओके, यहीं पे करते हैं? यहीं पे करते हैं। तो वहाँ उस पे जो आप गैदरिंग्स करते हो तो किस तरह के लोग आते हैं? जनरली बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर फिक्शन है, जैसे दुर्जोय दत्ता, सुदीप नगरकर, ये लोग अगर आते हैं, निकिता सिंह, ये लोग आते हैं, तो यंग क्राउड काफी आता है। और अगर जैसे आप नॉन फिक्शन की बात करेंगे तो नॉन फिक्शन में अगर कोई ऑथर आता है तो इंटेलेक्चुअल लोग, बुजुर्ग लोग, और कुछ यंग लोग, इसमें मिक्स क्राउड होता है। तो किस तरह का लिटरेचर ज्यादा डिमांड में है आपके इधर? चिल्ड्रन फिक्शन, नॉन फिक्शन, रोमांस या वगैरह, या फिक्शंस में, या हिस्ट्री या ओरल हिस्ट्री, किस तरह का लिटरेचर आपके ज्यादा इधर है ना डिमांड में है? अभी रिसेंटली एक्चुअली नॉन फिक्शन काफी अच्छा डिमांड में है। हिस्ट्री, जिसमें कि हिस्ट्री काफी लोग पढ़ना चाहते हैं, और हम लोग वो बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास है भी। ये सब बुक्स हम लोग ऑलरेडी इन्हें शेल्फ में रखते भी हैं। जी। रेगुलर रीडर्स भी आते होंगे आपके पास इधर, और रैंडम रीडर्स भी आते हैं? हाँ जी। या कोई विंडो शॉपिंग के लिए भी आता है, देख के निकल जाते हैं? सो रेगुलर रीडर्स के लिए आपका कोई डिस्काउंट्स, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम उनको बुलाते हो? कि आपके कांटेक्ट में होंगे ऐसे लोग जो रेगुलर यहाँ से बुक्स खरीदते हैं, और अच्छा खासा एक रिलेशन बॉन्ड बन जाता है उन कस्टमर्स के साथ जी। तो उनके लिए कोई मैसेज? सर ऐसा है कि हमारा स्टोर 2007 से जो स्टार्ट हुआ है, तब से एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें कि मेंबर्स बनते हैं। एक 300 रुपीज लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। ओके। वो मेंबरशिप आज हमारे पास कम से कम 5,500 मेंबर हैं। ओके। जिनके की हमारे पास में डाटा है, और जब भी कोई इवेंट्स होता है हम इनको मैसेजेस डालते हैं और इनको इनवॉइस भेजते हैं। ओके। इसके अलावा भी जनरली हमारे यहाँ पे अगस्त महीने में एक एनुअल सेल होता है, जिसमें कि ये मेंबर्स जो होते हैं उनको हम नॉन डिस्काउंटेड बुक्स पर हम लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। और बाकी
जो बुक्स होती है उस पे अप टू 50% डिस्काउंट होता है। ये सितंबर तक चलता है, जो अगस्त से चालू होता है और ये सितंबर तक चलता है। तो कैसा रुझान रहता है लोगों का उस टाइम पे जब आप उनको बुलाते हो? सभी आते हैं या कोई पर्टिकुलर गिने चुने लोग आते हैं यहाँ पे वो बुक्स खरीदने? नहीं, सभी आते हैं। अच्छा फीडबैक रहता काफी है? अच्छा फीडबैक आता है। हम्म। उस समय अगस्त और सितंबर महीने में एक्चुअली फेस्टिवल सीजन होता है, लोग गिफ्टिंग के लिए भी बल्क बाइंग करते हैं और आने वाले समय में दिवाली और दशहरा होता है, उसके लिए भी काफी लोग बुक्स कस्टमर्स जो है बुक्स खरीदते हैं, जो कि बल्क में किसी को गिफ्टिंग के लिए देते हैं। साथ में स्कूल्स कॉलेजेस के लाइब्रेरियंस भी आते हैं, जो कि डिस्काउंटेड बुक्स मिलने के कारण वो लोग भी काफी सारा परचेस करते हैं। जी। तो सितंबर अक्टूबर जो होता है वो काफी पीक टाइम होता है हमारे बुक्स के लिए। जी सर, आपने बात की हमारे इधर मेंबरशिप की। जी। तो मेंबरशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है एक कस्टमर का? मेंबरशिप के लिए एक्चुअली हम लोगों ने 300 रुपी लाइफ टाइम मेंबरशिप रखी है। ओके। जिसमें कि अगर वो कोई बुक्स खरीदते हैं तो वो बुक्स का उनको पॉइंट्स ऐड होते हैं। वो पॉइंट्स ऐड रुपी काउंट होता है। वो पॉइंट्स जैसे जमा होते हैं, जैसे उनके पास 50 पॉइंट्स जमा हो गए, तो बाद में जब वो परचेस करने आते हैं तो हम उनको वो 50 पॉइंट्स जो है उसको रुपी में कन्वर्ट करके हम उसको डिस्काउंट देते हैं बुक्स पर। साथ में यहाँ पर फैसिलिटी जो है बैठ के पढ़ सकते हैं, हम उनको फ्री होम डिलीवरी देते हैं। अगर वो कॉल करके हमको कोई बुक्स के बारे में पूछते हैं और बुक्स अवेलेबल है तो हमको फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, बात करेंगे थोड़ा चिल्ड्रंस के बारे में। जी। बच्चों का भी एक अलग गैलरी देखी मैंने यहाँ पे, तो बच्चों को लेके आपने क्या क्या चीजें यहाँ अवेलेबल रखी है? बच्चों के लिए हमारे पास में काफी कुछ बुक्स है। एक्टिविटी बुक्स है, उसके बाद में जनरल नॉलेज बुक्स है, उसके बाद में छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको कि जो 1-2 साल के होते हैं उनके लिए टच एंड फील की बुक्स है। ऐसे काफी सारी बुक्स है जिसमें कि बच्चों के लिए काफी कुछ स्टोरी बुक्स है, जिसमें कि नॉन फिक्शन और फिक्शन अलग अलग है। फिक्शन बुक्स बच्चों के लिए होती है जिसमें कि रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, अमर अकबर, ये जो है ये सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो कैसा फीडबैक रहता है पेरेंट्स के द्वारा? क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे तो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो उनके पेरेंट्स ही आते होंगे, तो किस तरह के पेरेंट्स आते हैं इधर? जनरली पेरेंट्स जो है जो पेरेंट्स हमेशा रीड करते रहते हैं, जिनको बुक्स के बारे में बुक्स से प्यार है और बुक्स के बारे में उनको ज्यादा अवेयरनेस रहते हैं, वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बुक रीड करें। यस डेफिनेटली। और उनमें भी बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप हो। तो वैसे पेरेंट्स काफी आते हैं जो हमसे सजेस्ट कर मांगते हैं कि भाई कौन सी बुक्स हमारे बच्चों को देनी चाहिए, कौन सी बुक्स हमारे बच्चों के लिए अच्छी रहेगी। जो अभी जस्ट रीड करना चाहते हैं, जो जस्ट अभी पढ़ना शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी बुक्स देना चाहिए, ये सब चीजें हमसे पूछा जाता है, हम लोग उनको रिकमेंड भी करते हैं। तो दूसरा पहलू ये कि एडल्ट लिटरेचर जो है, तो एडल्ट लिटरेचर में किस तरह का लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है? एडल्ट लिटरेचर में जनरली हमारे पास में फिक्शन में हमारे पास में इंडियन फिक्शन काफी अच्छा है। और अभी नए नए ऑथर्स जो आ रहे हैं वो उनकी बुक्स भी काफी अच्छी डिमांड में है। तो जनरली वो बुक्स हम लोग काफी इसमें रखते हैं। फिक्शन में यंग लोग जो है वो फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, और खासकर फॉरेन फिक्शन, ये 2 चीजें हैं। बहुत सारे जॉनराज है यहाँ पे, इंग्लिश में है, आपके मराठी में है, हिंदी में है। हाँ जी। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि मैंने उर्दू में, बिकॉज उर्दू इज नो मैटर, एक बल्क लिटरेचर है अवेलेबल है आपके हमारे इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उर्दू का भी। आपके यहाँ पे मैंने उर्दू लिटरेचर की कोई किताब नहीं देखी, उर्दू जॉनरा में या उर्दू जुबान में कोई किताब नहीं देखी, क्या वजह है? सर उर्दू में मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं। गालिब है मेरे पास, कबीर है मेरे पास, और एक और है। ऐसे मुश्किल से 4-5 बुक्स हैं जो कि इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। मतलब वो ट्रांसलेटेड होंगी? ट्रांसलेटेड है। मतलब क्या वजह है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है? एक्चुअली कैसा है कि कुछ डिमांड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और नागपुर में जैसे देखा जाए रीडर्स जो है जनरली महाराष्ट्र होने की वजह से मराठी रीडर्स हैं, और पड़ोस में हमारे
मध्य प्रदेश होने की वजह से हिंदी रीडर्स भी वहाँ के हैं, डेफिनेटली, है ना। और इंग्लिश तो कॉमन हो गई है, हर स्टेट में इंग्लिश बोली जाती है। हाँ हाँ। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग उर्दू जो है उसको हम लोग बाय डिमांड रखते हैं, उसकी वजह से हम लोग उसको थोड़ा कम रख रहे हैं। सर, डोनेशन बुक्स के नाम से एक बक्सा मुझे दिख गया वहाँ पे जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। एक्चुअली कैसा है कि हमने ये डोनेशन बॉक्स इसलिए रखा हुआ कि जो लोग बुक्स खरीद नहीं सकते या जो लोगों का पॉकेट उतना बड़ा नहीं है कि बुक्स खरीद पाए जी, तो हमने ये डोनेशन बॉक्स इसलिए रखा है कि हम ये डोनेशन बॉक्स चैरिटी करके हम अनाथालय में या स्लम्स में, जहाँ बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी होती है जो कि बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं, वहाँ हम लोग ये बुक्स ले जाके डोनेट कर देते हैं, जिससे कि गरीब तबके के जो लोग हैं या बच्चे हैं जिनको बुक्स नहीं मिल पाती हैं तो उनको इजीली वो बुक्स मिल जाती हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। और इसमें सभी प्रकार की बुक्स आ जाती हैं, इसमें फिक्शन भी आ जाता है, इसमें नॉन फिक्शन भी आ जाता है, इसमें चिल्ड्रन बुक्स भी आ जाती हैं, कॉमिक्स भी आ जाती हैं। जनरली बच्चे कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं पर वो खरीद नहीं पाते क्योंकि कॉमिक्स महंगी होती है। तो ये जो चीजें होती है ये इजीली वो बच्चों तक पहुंच जाए और वो लोग पढ़ना स्टार्ट करें, यही हमारा उद्देश्य है सर। चूंकि हमारे सोसाइटी की बात की जाए तो जब डोनेशन की बात आती है तो दिमाग में फटक से एक पैसे का ही ख्याल आता है, पैसा ही डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि किताबें भी डोनेट हो सकती है। और इसका कैसा इम्पैक्ट रहा आपके? ज्यादा से ज्यादा लोग अभी डोनेट कर रहे हैं क्या किताबें या ऐसा? जी बिल्कुल सर, हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो यहाँ बुक्स लाके डाल देते हैं या फिर वो हमको कॉल करके बताते हैं कि सर हमारे पास कुछ बुक्स है, हम वो भेजना चाहते हैं, तो हम यहाँ से हमारे यहाँ से कोई बंदा भेजकर हम वो बुक्स मंगा लेते हैं जो वो डोनेट करना चाहते हैं। और ये डोनेट कर ये जो बुक्स है ये हम लोग लाइब्रेरी में या अनाथालय में हम लोग ये डोनेट करते हैं। ऐसा कभी हो गया कि आपका एक बक्सा भर गया और आपने डोनेट किया? ऐसा कई बार हो गया सर, अरे ऐसा बहुत बार हो गया है। अब ये तो मैंने रेगुलर रूटीन हो गया है कि हम लोग ये चीजें करते हैं। मतलब ये तो आउटस्टैंडिंग काम है एक सोसाइटी को, एक जो अंडर प्रिविलेजेड सोसाइटी है जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो किताबें खरीदे, और जिनके बहुत सारे लोग ऐसे भी है, मेरे कांटेक्ट में भी ऐसे लोग हैं जिनको एक टेस्ट है पढ़ाई का, एक टेस्ट है रीडिंग बुक्स का, लेकिन जब वो कॉस्ट देखते हैं किताबों की वो नहीं खरीद पाते हैं जी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम यू पीपल कि जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए अच्छा प्रोग्राम है सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, सो आपका एक फाइनल मैसेज क्या रहेगा हमारे जो देखने वाले हैं या और हम अपने खासकर अपने रीडर्स को लेके बता दो एक फाइनल मैसेज। रीडर्स को लेके मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप कराएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल हो और हमारा देश इस वजह से काफी आगे बढ़े, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तभी हम बढ़ेंगे। ये एक मैसेज मैं देना चाहूंगा। सो इन 16 सालों में जी कोई खास एक ऐसी बात जो चलते चलते जाते जाते मुझे आप एडवाइस के तौर पे देना चाहते हो? ये 16 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा कि बुक्स को लेकर, किताबों को लेकर अभी भी हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। और बुक्स को लेकर अवेयरनेस होना ही चाहिए और हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही बताना चाहिए, यानी हमारे समाज में यही चीज बताई है, बताना जाना चाहिए। और हमारे जो हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर हो चुके हैं, महात्मा गांधी हो चुके हैं, ये लोगों ने भी पढ़ने को लेकर काफी बिल्कुल बहुत संघर्ष करके ही मतलब एक मकाम पाया, लोगों की नजरों में एक इज्जत पाई। तो ऐसा है कि हमने अगर हम पढ़ेंगे तो ही हमारा कुछ हो सकता है, अदरवाइज हमारा कुछ नहीं हो सकता है। सो कोई ऐसी बात जो मुझे पूछनी चाहिए थी बट मैंने नहीं पूछी आपसे?
सॉरी सर, आपने सारी कुछ पूछ चुकी है बहुत और मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।